क्या आपने कभी सोचा है महाशिवरात्रि की वह रात जिसे संसार भगवान शिव की आराधना में जागकर बिताता है, आखिर उसी रात को इतना विशेष क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव के नाम का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर का अहंकार दूर होने लगता है? और क्या आप जानते हैं, भगवान शिव का तांडव केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक नहीं है। उस तांडव के पीछे छिपा है सृष्टि के संतुलन का गहरा रहस्य। कहा जाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है और जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब महादेव अपने रौद्र स्वरूप में प्रकट होते हैं। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महादेव ने अपना डमरू उठाया और तांडव करना शुरू कर दिया? आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी यह अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि अपने नियम से चल रही थी। सूर्य समय पर उदय होता था, चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से संसार को प्रकाश देता था, नदियां बहती थी, पर्वत स्थिर खड़े थे, वनों में जीवन था और आकाश में देवताओं का वास था। मनुष्य भगवान का स्मरण करता था और ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन धीरे धीरे संसार में एक परिवर्तन आने लगा। मनुष्य के भीतर से धर्म कम होने लगा, अहंकार बढ़ने लगा। लोग अपने कर्मों से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व देने लगे। धन के लिए भाई भाई से लड़ने लगा, शक्ति के लिए राजा प्रजा पर अत्याचार करने लगे और सबसे बड़ी बात, मनुष्य अपने भीतर बैठे ईश्वर को भूलने लगा। जहाँ प्रेम होना चाहिए था वहाँ द्वेष था, जहाँ करुणा होनी चाहिए थी वहाँ अहंकार था, और जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी वहाँ केवल स्वार्थ की इच्छा रह गई थी। देवताओं ने यह सब देखा। उन्हें चिंता होने लगी कि यदि यही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवता एकत्र हुए। उन्होंने विचार किया कि इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। तभी सभी की दृष्टि कैलाश की ओर गई। कैलाश, जहाँ स्वयं भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ चारों ओर अद्भुत शांति थी। बर्फ से ढका कैलाश पर्वत, हिम के बीच ध्यान में बैठे महादेव, उनकी जटाओं में विराजमान गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और उनके चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं था। देवताओं ने महादेव के सामने सिर झुकाया। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा है, अहंकार और अधर्म बढ़ता जा रहा है। अब केवल आपकी कृपा ही इस संसार को सही मार्ग दिखा सकती है। महादेव तब भी मौन रहे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और वे सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि शिव से कुछ भी छिपा नहीं था। कुछ समय बाद महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि संसार पर पड़ी। उन्होंने देखा कहीं मनुष्य अपने ही भाई का अधिकार छीन रहा था, कहीं कमजोर पर अत्याचार हो रहा था, कहीं शक्ति का घमंड था और कहीं भगवान के नाम पर भी स्वार्थ छिपा हुआ था। महादेव के भीतर करुणा भी थी और क्रोध भी, क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं है, वे करुणा के सागर भी है। लेकिन जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब शिव का रौद्र रूप झांकता है। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक गहरी शांति छाई रही। फिर अचानक उनके हाथ में रखा डमरू बज उठा। डमरू की वह ध्वनि केवल कैलाश तक सीमित नहीं रही, मानो पूरी सृष्टि में उसकी गूंज फैल गई। पर्वत कांप उठे, दिशाएं उस ध्वनि से भर गई और महादेव ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया। महादेव ने अपना पहला कदम उठाया, धरती कांप उठी। उन्होंने दूसरा कदम रखा तो दिशाओं में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उनकी जटाएं आकाश में लहराने लगी। डमरू की ध्वनि तेज होती गई और फिर शुरू हुआ महादेव का तांडव। लेकिन यह केवल क्रोध का नृत्य नहीं था, यह प्रकृति के उस नियम का प्रतीक था जिसमें सृजन होता है, पालन होता है और फिर पुराने का अंत होकर नए का जन्म होता है। महादेव का हर कदम मानो संसार को एक संदेश दे रहा था, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, जो पुराना हो चुका है उसका बदलना आवश्यक है, और जो अधर्म पर खड़ा है उसका गिरना निश्चित है। तांडव का असली अर्थ, कई लोग सोचते हैं कि भगवान शिव का तांडव
केवल विनाश का प्रतीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव का तांडव हमें बताता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए आते हैं। एक जीवन समाप्त होता है तो किसी नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, पुनः सृजन की तैयारी भी है। महादेव का रौद्र रूप उस अहंकार को समाप्त करता है जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। वह उस अंधकार को समाप्त करता है जो मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश रोकता है, और वह उस अधर्म का अंत करता है जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ता है। अब प्रश्न आता है, महाशिवरात्रि की रात ही इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? पौराणिक परंपराओं में महाशिवरात्रि को भगवान शिव से जुड़ी अत्यंत पवित्र रात्रि माना गया है। इस रात भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और रात में जागरण करते हैं। लेकिन इस जागरण का केवल बाहरी अर्थ नहीं है, इसके पीछे छिपा एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। अंधकार का प्रतीक और शिव उस अंधकार में छिपे प्रकाश का। जब व्यक्ति पूरी रात जागकर शिव का स्मरण करता है तो वह केवल नींद से नहीं जागता, वह अपने भीतर के अज्ञान से जागने का संकल्प भी लेता है। एक भक्त की परीक्षा। कथा को एक और रूप में समझिए। एक बार एक साधारण भक्त था। उसके पास धन नहीं था, कोई बड़ा मंदिर नहीं था, कोई महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके मन में महादेव के लिए अटूट श्रद्धा थी। महाशिवरात्रि की रात वह जंगल से गुजर रहा था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से शिवलिंग पर पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। उसने अपने पास से एक पेड़ के बेलपत्र लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया और पूरी रात वहीं बैठकर शिव का नाम जपता रहा। उसके पास न दीपक था, न बड़े बड़े भोग, न कोई वैभव, बस एक चीज थी, सच्ची श्रद्धा। कहा जाता है कि भगवान शिव को यही सबसे प्रिय है, क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भक्त का भाव चाहिए। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त का भाव देखते हैं। कोई राजा हो या साधारण मनुष्य, कोई धनवान हो या निर्धन, यदि उसके हृदय में सच्ची भक्ति है तो महादेव उसके भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए शिव की पूजा में बहुत अधिक वैभव की आवश्यकता नहीं मानी जाती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम भक्त के लिए सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। जब महादेव का तांडव अपने चरम पर पहुंचा तो संसार में फैली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। अधर्म का प्रभाव कम होने लगा। देवताओं ने अनुभव किया कि सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो रहा है। महादेव का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। डमरू की ध्वनि धीमी हुई, जटाएं स्थिर हुई और अंत में कैलाश पर फिर वही दिव्य शांति लौट आई। महादेव पुनः अपने शांत स्वरूप में आ गए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और तब उन्हें समझ आया, शिव का क्रोध भी संसार के लिए कल्याण है। महादेव का संहार भी किसी स्वार्थ के लिए नहीं होता। जब शिव कुछ समाप्त करते हैं तो उसके पीछे किसी नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह स्वयं को भीतर से बदलने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि अपने भीतर के अहंकार का तांडव समाप्त करो, अपने भीतर के क्रोध को शांत करो, अपने भीतर के लोभ को छोड़ो, अपने भीतर के अज्ञान को दूर करो और अपने भीतर शिव का प्रकाश जगाओ। क्योंकि असली शिवरात्रि तभी है जब हमारे भीतर का अंधकार समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश जन्म ले। कहते हैं भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, लेकिन भक्त के सच्चे हृदय में भी उनका वास होता है। उन्हें पाने के लिए बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें पाने के लिए केवल सच्चा मन चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी पौराणिक कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव।